जल निगम के कर्मचारियों ने किया विश्वकर्मा पूजा। अयोध्या के चौक घंटा घर पर स्थित पानी की टंकी पर जल निगम के कर्मचारियों द्वारा भगवान विश्वकर्मा पूजा बड़े धूमधाम से मनाया गया। जल निगम कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष श्री विश्वकर्मा पूजा का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जल निगम के सुपरवाइजर राजेश कुमार रावत ने हमारे चैनल को बताया कि अवर अभियंता की अगुवाई आज चौक स्थित पानी की टंकी पर विश्वकर्मा पूजा का त्यौहार मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता पार्षद राजेश गौड़ ने की। राजेश कुमार रावत ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान विश्वकर्मा को भोग लगाकर भंडारे का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। अयोध्या चौक क्षेत्र स्थित हनुमान मंदिर पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के उपलक्ष्य में स्थानीय लोगों ने सुंदरकांड का पाठ किया। महंत जी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष पूरे देश में विश्वकर्मा पूजा को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में आज भगवान विष्णु के अवतार भगवान विश्वकर्मा के पर्व को भी धूमधाम से चौक स्थित हनुमान मंदिर पर मनाया जा रहा है। अयोध्या की चौक बिजली घर पर विश्वकर्मा बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता अवर अभियंता नरेश जायसवाल ने की। बड़े हर्षोल्लास के साथ चौक बिजली घर के कर्मचारियों ने पूजा पाठ एवं हवन कर भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा कर प्रार्थना की। हमारे क्षेत्र में सही तरह से बिजली सुचारू रूप से चलती रहे और किसी प्रकार की कोई घटना ना घटे। और नरेश अग्रवाल ने बताया कि आज इस पावन पर्व पर क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। पानी टंकियों पर विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना किया, जो हर साल हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और हम लोग जब तक रहेंगे इसे बरकरार। राजेश कुमार रावत विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, उन्हीं का आज पूजन अर्चन बंधन हो रहा है। पूरे संसार में हर जगह हर वैष्णव के यहाँ हर भक्त अपने यहाँ भगवान विश्वकर्मा का पूजन कर रहा है। सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, आनंद मंगल वैभव ऐश्वर्य कीर्ति के लिए भगवान विश्वकर्मा का पूजन चल रहा है। सभी लोग बड़े ही संतुष्ट भाव से अवध धाम में और पूरे हर जगह पे पूजन चल रहा है, सभी लोग कर रहे हैं। पंडित राहुल शास्त्री, श्री धाम अयोध्या जयंती है और उस पर हम लोगों ने उनका पूजन हवन वगैरह किया गया और इस मौके पर सभी लोगों को विश्वकर्मा जयंती पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और पूजन करके हम लोग अपने बिजली घर को और पूरे एरिया में बिजली ठीक ठाक से चलती रहे, इसकी उनसे उम्मीद। हवाओं के साथ 2-3 दिन से हो रही जमकर बारिश से अयोध्या जनपद के ग्रामीण क्षेत्र रुदौली में भारी बारिश के चलते किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तेज हवा के साथ बुधवार रात से ही जिले में हुई 140 मिलीमीटर मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से शहर से लेकर देहात तक विभिन्न इलाकों में जलमग्न हो गया है। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं 24 घंटे से हो रही भारी बारिश के चलते तहसील रुदौली के असमाऊ गांव में भारी बरसात में जल भराव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। वहीं प्राथमिक शिक्षा में भी जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। रुदौली के तहसील गेट पर ही जल भराव होने के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा। इस मूसलाधार बारिश व तेज चक्रवाती हवा की वजह से किसानों की फसलों में धान, गन्ना, केले व सब्जियों सहित कई फसलों को भारी नुकसान हुआ। बरसात के कारण जल भराव होने के चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये है कि आज 2-3 रोज से लगातार जो है मूसलाधार बारिश की होने की वजह से हम लोगों के घरों के चौगिरदा जो है चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। ना तो कोई निकलने का रास्ता है, न पानी निकलने का रास्ता है। और जो हमारा घर है कच्चा है, एकदम दीवारें सब कच्ची हैं। हम लोग छप्पर के नीचे रहते हैं और दीवारें हमारी उस पानी की वजह से सारी दीवारें गिर गई हैं। बच्चे हमारे बच गए, जिसकी वजह से कोई जान का खतरा नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अब ऐसे मौसम में जो है कहा नहीं जा सकता, छप्पर भी गिर सकता है, जिसकी वजह से ना तो हम लोगों को कोई आज तक जो है 2-3 रोज़ की बारिश में ना कोई नेता आया है, ना ही कोई जो है अधिकारी आया है पूछने के लिए आप लोग कैसे रह रहे हो, कैसे नहीं रह रहे हो, क्या तकलीफ़ है क्या नहीं है। कोई न प्रशासन हमसे पूछ रहा है,
कि क्या आपको समस्या है, क्या आपकी तकलीफ़ है। कोई हम लोगों से जो है इस चीज़ को पूछने के लिए नहीं आया, और ना ही हम लोगों को कोई आवास इसमें मिला है कि जो हम लोगों को कोई सुविधा या जो है कोई चीज़ हम लोगों को मिली हो कि जिसके वजह से सहायता मिली हो कि हम लोगों की वजह से हमारी तकलीफ़ दूर हो। कोई चीज़ हम लोगों को नहीं मिला है आज तक, और ना कोई देखने के लिए आया है। जब आप खुद ही देख रहे हैं कि मतलब चारों तरफ पानी ही पानी सब भरा हुआ है। बच्चे छोटे छोटे हैं, निकलने की तकलीफ़ होती है, गांव में जाने की तकलीफ़ होती है। अब कैसे हम इमामत करने जाएं? हम मस्जिद में गांव में इमामत करते हैं, 1500 रुपये की पे जो है हम जो है मुलाजमत कर रहे हैं। अभी पानी की वजह से हम मस्जिद में भी नहीं जा सकते, ना तो इमामत कर सकते हैं। जब इमामत नहीं कर पाएंगे तो 1500 रुपये हमको कहाँ से गाँव वाले देंगे? मालूम दिया हम 10 दिन जाएंगे नहीं तो मालूम दिया हमारी जो है 10 दिन की पगार भी कट जाएगी, क्योंकि जाने का रास्ता भी नहीं है, निकलने का रास्ता नहीं, सब पानी भरा हुआ है। अब इस तरह से अगर हम जाएंगे तो फिर हमको भी तकलीफ होती है। 1500 रुपये में हमारा कैसे गुजारा हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। जो जल भरा हुआ है इसके बारे में आप अपने ग्राम प्रधान से बताएं। ग्राम प्रधान तो हमारे खुद ही देख रहे हैं, निकल के इधर से उधर से जा रहे हैं, देख रहे हैं पानी भरा हुआ है और जो है सब कुछ है ना। आज अभी तक ना हमसे प्रधान कोई पूछे, ना कोई आया ना कोई आया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सलामत हुसैन। कहाँ निवासी है? हम यहीं आसुमों के रहने वाले हैं। समस्या भैया ये है कि पानी भरा है और न रास्ता है कोई है, पतवा डिलोरी से है, कहाँ लेके जाई, कैसे जाई, घर कुरिया है ही नहीं, मढ़ा रखा है, मढ़ा में पानी भरा है, सीधा सामान कहाँ रखी, कहाँ मलाई खाई, कहाँ लेटी। ये समस्या कब से है? समस्या भैया कई साल से है ये। अच्छा, जब बारिश होती तब? हाँ, जब बारिश होती तब यही हाल, यही दिक्कत होती, कोई सुनता नहीं है। अच्छा, अभी तक कोई जिम्मेदार पहुंचा? कोई नहीं पूछा। अच्छा, ये कभी नहीं प्रधान गांव के कहें आपकी कॉलोनी आ गई है, आपकी कॉलोनी आ गई, कॉलोनी वही इतने है। अच्छा, पता नहीं कहाँ जी पड़ी है। लेटरिन तो आई नहीं, लेटरिन तो आई नहीं, कॉलोनी का छोड़ो। लेटरिन तो आई नहीं। कैसा? 10 साल होते हैं। अच्छा, अधिकारी कोई आया यहाँ पे? कोई अधिकारी आए, एक जने आए, वो क्या 100 रुपया से लेके चले गए, तुम्हारी कॉलोनी आएगी। वो पता नहीं कहाँ गए। मौके के विधायक जी आए थे? हाँ, विधायक नहीं आए। अच्छा, नहीं आया। हाँ, क्या नाम है? हमारा नाम बाबूराम है। कहाँ निवासी है? आसुमो। कि पानी भरा पड़ा है, कम निकासी है नहीं, छप्पर रख के रह रहे हैं और डिलीवरी होने वाली दूसरे घर में रह रहे हैं और मजदूरी मेहनत करके लाते हैं, खाते हैं नहीं होने। अधिकारी आए? कोई अधिकारी नहीं आया है कि कोई आया जांच कर ले। अपना प्रधान आया कि हम लोग क्या दबाव जाएं चाहे जो करें, कोई देखने नहीं आता है क्या कर रहे हो क्या नहीं। अच्छा, क्षेत्र के विधायक जी आए? कोई नहीं आया, क्षेत्र न विधायक न कोई नहीं आया देखे। अच्छा, आपको आवाज नहीं दिया गया क्या? कोई चीज़ की आवाज़ नहीं। क्या नाम है? पूरन लाल। कहाँ निवासी है? हमारी समस्या यह है कि 2-3 दिन से आज बारिश हो रही है, बहुत हम लोग दिक्कत में हैं, बहुत परेशानियां में हैं और जल निकासी हो नहीं पा रही है और ना कोई प्रशासन आ रहा है, ना कोई नेता ना विधायक कोई आ रहा है। वोट लेना होता है तब दौड़ते हैं और हम लोग से वोट लेते हैं और हम लोग की हाल खबर लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है। 2 दिन से बहुत परेशानियां, बहुत गैरानी और बच्चों को लेके हम लोग ये छपरे में रह रहे हैं और ना हमको आवास दिया गया है, कॉलोनी ना आवास, कुछ नहीं दिया गया। हमारे बच्चे यहीं में गुजारा हम लोग कर रहे हैं कोई तरह, और मड़हे के अंदर भी पानी भरा हुआ है। 2 दिन से खाने की भी बहुत परेशानी हो रही है और ना कोई प्रशासन आता है, ना कोई नेता, ना मंत्री, ना विधायक, कोई भी नहीं आता। क्या नाम है? कोई हाल। जाहिद मेरा नाम है। किस गांव से? आसुमो से। जल भराव है और ये दर्जनों गांव से ये मेन रोड है, दर्जनों गांव को ये जोड़ती है और अभी तक पानी यही पोजीशन पूरे गांव की है। गांव में पानी भरा हुआ है, यहाँ कोई अभी नेता विधायक सांसद कोई यहाँ नहीं आया। अधिकारी कोई? अधिकारी तो लेखपाल आए थे और बाकी कोई यहाँ आया नहीं है। अच्छा, उन्होंने क्या आश्वासन दिया लेखपाल? उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, हम जो मतलब इसकी व्यवस्था करवाते हैं। अच्छा, ये हर साल ऐसी दिक्कत हो जाती है? हाँ, ये हर साल ऐसी दिक्कत हो जाती है और ये मेन रोड है, इसी से एम्बुलेंस वगैरह सब आती जाती हैं। गन्ना की लदी टालियाँ इधर से जाती हैं, कई बार तो टाली पलट भी गई है, जो जल भराव की वजह से गड्ढा हो जाता है ना, तो टाली पलट भी जाती है। क्या नाम है? मेरा नाम है राजेश कुमार, निवासी आसुमो। क्या समस्या है? समस्या यहाँ पे 3 दिन से पानी बरस रहा है, उसके लिए बहुत पानी भर गया है
कोई प्रशासन या कोई नेता या विधायक जी नहीं आए, कोई हमारी पूछ जांच नहीं कर रहा है, तो हम कैसे यहाँ रहें? और ना कोई रोजी है ना रोजगार है, खेती भी नहीं है इतनी, हम बाल बच्चे रह के यहाँ कैसे रहें? क्या नाम है? हमारा नाम इसरार है। कहाँ निवासी है? आसुमा। नगर निगम के पार्षदों ने नगर आयुक्त और महापौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। करीब आधा दर्जन से भी ऊपर पार्षदों ने देर रात्रि अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। इस धरने में भाजपा और सपा के पार्षद आयुक्त कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि नगर निगम महापौर के द्वारा जन समस्याओं को लेकर सभी पार्षदों को बैठक में बुलाया गया था। बैठक में लेकिन नगर आयुक्त बिना मिले ही वहां से चले गए, जिससे नाराज़ होकर नगर निगम आयुक्त के तानाशाह रवैये से नाखुश नगर निगम महापौर से भी पार्षदों की नाराज़गी देखने को मिली। पार्षदों ने सपा समर्थित पार्षदों ने नगर निगम के महापौर व नगर आयुक्त के ऊपर आरोप लगाया है कि इस बैठक में लल्लू सिंह को भी आमंत्रित किया गया था, जिसमें पार्षदों के दल की अध्यक्षता करने के लिए महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने हामी भरी थी। पार्षदों का आरोप है कि नगर आयुक्त आए लेकिन बिना मिले ही चले गए। नगर आयुक्त का रवैया हिटलर शाही वाला पार्षदों ने कहा कि खुद को सीएम का रिश्तेदार बताकर जताते हैं और धौंस देना गंभीर आरोप भी लगाया। वहीं धरने पर बैठे पार्षद विशाल पाल ने कहा कि नगर आयुक्त कार्यालय आते हैं मगर हम पार्षदों की एक भी जन समस्याओं को नहीं सुनते हैं। धरने पर बैठे पार्षदों की यह मांग है कि जब तक नगर आयुक्त नहीं हटाए जाएंगे तब तक धरना जारी रहेगा। बताते चले कि भाजपा के जिला अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने धरने पर बैठे पार्षदों से मुलाकात कर आश्वासन दिया, जिसके बाद पार्षदों ने जिला अध्यक्ष के आश्वासन के बाद धरने को समाप्त कर दिया। इस नगर निगम के प्रांगण में नगर निगम प्रशासन द्वारा हम सभी पार्षद गणों को ये कह के बुलवाया गया कि जनहित के मुद्दों पे नगर निगम प्रशासन माननीय महापौर माननीय सांसद जी की उपस्थिति में आप लोगों के साथ एक बैठक करना चाहता है और आपकी जो भी जन समस्याएं हैं जनता को लेकर उसको जानना और निस्तारित करना चाहता है। हम सभी पार्षदगण आज भारी बारिश जल भराव की स्थिति से गुजरते हुए इस नगर निगम के प्रांगण में सुबह जब पहुँचे तो माननीय महापौर जी जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे इस बैठक की, वो यहाँ नहीं आए और उसके बाद नगर निगम प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी नगर नायक महोदय जो कि सारा काम ये कहते हैं और हम लोगों के बीच में जनता के बीच में मैसेज काउंट कराते चले आ रहे हैं कि हमको योगी जी ने भेजा है, हम योगी जी के रिश्तेदार हैं और हम अयोध्या को सजाने और संवारने का काम करेंगे। जब यहाँ बैठक शुरू हुई हम सभी पार्षद यहाँ पहुँच गए तो नगर आयुक्त महोदय किसी दूसरी मीटिंग का हवाला दे के यहाँ से चले गए और बगैर किसी को कोई सूचना दिए हुए। माननीय सांसद जी पहुँचे, माननीय सांसद जी को भी अवगत नहीं कराया और हम सभी पार्षदगण अपने को एक भवन बनना था जो यहाँ का नगर निगम का बहुत बड़ा भवन बनना था जो कि यहाँ का डीपीआर और नक्शा पास होके यहाँ से सब गया था और शासन द्वारा यहाँ अनुमोदन मिल गया कि ये भवन बनवाया जाए। किन्हीं कारण बस उसको अयोध्या ले जा रहे थे। अयोध्या क्या एक आसिफ बाग मतलब एक आउट एरिया है एकदम। तो सामाजिक संगठनों ने तमाम लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि आप लोग कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं जो कि इस तरीके से नगर निगम वहाँ जा रहा है, आप लोग कुछ बोलते नहीं हैं। तो हम लोगों ने भी भाई हमारे मंडला आयुक्त डीएम साहब सबके एक ज्ञापन दिया गया, उसी चैनल के अनुसार हम लोगों ने सांसद जी को भी दिया और नगर विकास मंत्री जी आए थे उनको दिया
सांसद जी को दिया, महापौर जी को देना था। महापौर जी बताए कि हम बाहर हैं, 17 तारीख को आएंगे, इसलिए हम लोग अपना ये कहे कि 1 मिनट भाई, कहा कि 17 लोग अयोध्या नगर निगम प्रशासन की तरफ से उनके सूचना पर हम लोगों को यहाँ बुलाया गया था। अयोध्या कार्यालय को, निगम कार्यालय को बनाने के लिए शासन को जो इन्होंने प्रपत्र भेजा है कि आशीर्वाद गांव में, उसी के मसले के तहत कल पार्षदों ने कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन दिया था। उसी के मद्देनज़र ये नगर प्रशासन ने सांसद जी और महापौर जी के उसमें एक मीटिंग करने के लिए हम लोगों को सूचना दी थी कि आप लोग 12 बजे पहुँचिए। हम लोग जब 12 बजे यहाँ पहुँचते हैं तो काफ़ी लोग बैठे हुए थे। नगर आयुक्त अपना आए और बगैर कुछ बताए, ना कुछ बुलाया है तो किस लिए बुलाया है, बात करना चाहिए था। कोई आदमी घर पे मेहमान बुलाता है तब भी उसका इंतज़ार करता है, और ये बगैर कुछ कहे और बहाना बना के यहाँ से चल दिए। उसके बाद माननीय सांसद महोदय आए। सांसद महोदय ने बात रखी और बताया। हम लोगों ने पूछा क्या बात है, तो कहीं भाई हमको सूचना थी कि पार्षदों के साथ बैठ। अयोध्या में इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन की कार्यकारिणी व सामान्य सभा की बैठक शहर के एक स्थानीय होटल में आयोजित की गई। इस बैठक में जीएसटी और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में काम करने वाले श्रमिकों की समस्याओं के विषय में चर्चा की गई। वहीं एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने समस्या के निदान पर जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर रोहित मालवीय और भाजपा के ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप व नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, जिला पंचायत प्रतिनिधि रोहित शर्मा की मौजूदगी में मंथन किया गया। व्यापारियों द्वारा जीएसटी नियमों को लेकर समस्याओं पर चर्चा और टैक्स भुगतान की समस्याओं के निस्तारण में सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन करने को लेकर बात कही गई। और आज हमारी जो है कार्यकारिणी की और सामान्य सभा की आज मीटिंग थी, उसमें हमारे माननीय नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी और नरेंद्र कश्यप जी जो भाजपा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष यहाँ पधारे और उन्होंने जीएसटी तथा और समस्याओं के बारे में हमारी बात सुनी और उनके निराकरण करने की बात कही। तो वैसे तो हमारे विधायक, नगर विधायक स्वभाव से बड़े सरल, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और हमेशा सारे यानी कि व्यापारियों की उन्होंने मदद की है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन हो, चाहे खाद्यान्न एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन हो, सबकी मदद की है। और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी वो, और चूँकि व्यापारी वर्ग से वो जुड़े हुए हैं, व्यापार से ही उठे हैं, व्यापार मंडल से ही उठे हैं, तो इसलिए आज जो एसोसिएशन की जो मीटिंग है, इसमें मालवीय जी भी आए हुए हैं, हमारे वरिष्ठ जीएसटी कमिश्नर। इनके समक्ष भी हम लोग अपनी परेशानी रखेंगे और उसके निराकरण के लिए इनसे समझेंगे, और ये उनका आश्वासन है कि ये हम लोगों को सही राह दिखा करके उसका निस्तारण करवाएंगे। क्या नाम है आपका? रामनगरी अयोध्या में व्यापार की संभावनाएं बढ़ रही हैं। अब ऑटो कंपनियां अयोध्या का रुख कर रही हैं। ऐसे में ईएलई कंपनी ने अयोध्या में इलेक्ट्रिक रिक्शे की बिक्री शुरू कर दी है। इस कंपनी के डायरेक्टर यश पुरोहित ने बाबा ऑटो सेल्स के प्रोपराइटर रंजीत सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कंपनी के डायरेक्टर यश पुरोहित ने बताया कि अयोध्या ईएलई कंपनी का इलेक्ट्रिक रिक्शा जो ग्रीस कापी लिमिटेड कंपनी द्वारा MPL जो ग्रीस कापी कंपनी फूली वन ने नाम जुड़ा है। इन चीज़ों को करने के लिए बाबा ऑटो के बेटर पार्टनर नहीं मिलेंगे, इसलिए हम अपनी ईएलई कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा पूरी फुल तैयारी से आए हैं। वहीं बताया कि ई रिक्शा एल फाइन और साथ ही फाइनेंशियल पैकेज भी दिया जाएगा। वहीं बाबा ऑटो सेल्स के प्रोपराइटर रंजीत सिंह ने बताया कि डायरेक्टर यश जी चाहते हैं कि हमारी भी गाड़ियां अयोध्या में शुरू होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यह कंपनी 165 साल पुरानी है। उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक इन ई रिक्शा गाड़ियों की सेल की जाए। अब फाइनेंस की सुविधा के साथ बाबा ऑटो सेल्स मोटर रानोपाली में ईएलई कंपनी का रिक्शा उपलब्ध होगा।
और सबका अपना एक ट्रेंड है, सबकी एक क्वालिटी है। हर आदमी अपने को बेस्ट करना चाहता है कि मैं मार्केट में बेस्ट हूँ। एली ने भी देखा कि इतना बड़ा मार्केट है अयोध्या का, और यहाँ पे धर्म नगरी है प्रभु श्री राम की, जहाँ पे पूरे मतलब हिंदुस्तान की ही नहीं पूरी विश्व की निगाहें हैं। यहाँ पे कितने देशों के वो बन रही है। यहाँ पे आपको मालूम ही है कि सारे देश अपना अपना एक अपना वो बना रहे हैं कि हमारा ये जगह है, हमारे लोग आएंगे, फॉरेन से आएंगे, यहाँ से आएंगे। तो उसमें अगर एक ब्रांडिंग का सबसे बड़ा सोर्सेस कुछ है तो वो है अयोध्या। आज किसी भी आप राजनीतिक पार्टी की बात करिए, वो सीधे कहती है अयोध्या में कूच करेंगे। अभी आप परसों देखिए मनीष सिसोदिया जी आए यहाँ पे, कूच किए, ठीक है। तो सबको अयोध्या से जो एक फोकस मिलता है वो एक अलग ही है, और यहाँ साक्षात प्रभु से। सर अयोध्या आने का रीज़न यही था कि मार्केट बहुत बड़ा है। पहले से हमारी इच्छा थी कि यहाँ पे हमारे एली ब्रांड का ई रिक्शा जो ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड जो कंपनी है और एम्पियर जो ग्रीव्स कॉटन की फुल्ली ओन सब्सिडरी है, इनके खरीदी हुई कंपनी है। तो एक ग्रीव्स का नाम जुड़ा है, साथ में एक एम्पियर का नाम जुड़ा है। जो ट्रस्ट फैक्टर है वो ट्रस्ट फैक्टर हम यहाँ पे अयोध्या के लोगों तक कैसे पहुँचाएं, वो सर्विस क्वालिटी, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी वो कैसे पहुँचाएं, और उस इन चीज़ों को करने के लिए बाबा ऑटो से बेटर पार्टनर हमें और कोई मिल भी नहीं सकते थे। तो जब हम यहाँ आ रहे हैं तो हम यहाँ पे फुल फोर्स से आ रहे हैं। अपनी ई रिक्शा है, L5 है, और साथ में फाइनेंसिंग पैकेज जो आज के टाइम पे